भरत भाई को भी अनम्यूट करते हैं, अगर वो ऑफिस में नहीं है तो एक बार बताएं सर, सपने क्या होते हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। मेरे भी थॉट्स वही हैं सर, जो अपने कुछ गोल्स हैं वो अचीव करना है। वो गोल्स है सर, वो सपने नहीं है। जी। चलो मैं बताता हूँ। सपना एक श्रृंखला है इवेंट्स, पिक्चर्स के, जो हम सोने के बाद देखते हैं। परफेक्ट एम्पल डेफिनेशन सब कुछ यही है। सो जाते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब आप कहोगे यार ये क्या बात है, दुनिया तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मेरे सपने ये वो फलां ठीक। हम रॉन्गली मिस रिप्रेजेंट करते हैं। यस, एक बात है, कई लोग बोलते हैं माई ड्रीम कम ट्रू। उसके सपने में एक बात आएगी कि मैं करोड़पति बन गया, और वो बन जाता है तो बोलते हैं मेरा ड्रीम कम ट्रू। कई लोग ऐसे ही बोल देते हैं ड्रीम, मेरा सपना पूरा हो गया। एक्चुअल में सपना, मैं बोल रहा हूँ ना, इट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड पिक्चर्स विच ऑकर्स आफ्टर वी गेट asleep। जब हम नींद में होते हैं, जब हमारा, मैडम ने जैसे बोला डेजी ने, कि सबकॉन्शियस माइंड में चलता है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है ड्रीम्स का। अब लोग बोलते हैं अपना ड्रीम लिखो। मेरे पास हजारों लाखों ड्रीम्स है, जिसको मुझे कुछ याद रहते हैं, कुछ भूल जाते हैं, तो मैं क्या क्या लिखूंगा। इट हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय एस्पिरेशंस। ये जो सपना है ना, इसको इच्छाओं के साथ कन्वर्ट करना पड़ेगा। इच्छाएं पूरी हो सकती है, महत्वाकांक्षाएं नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं, ध्यान रखना, जब से मैंने क्लासेस स्टार्ट किए तब से ही बोलता था, इच्छाएं पूरी होती है, महत्वाकांक्षाएं नहीं। सपना क्या है? एक महत्वाकांक्षाएं। कभी आप पहाड़ों में हो, कभी आप बादलों में हो, कभी भूत प्रेत के साथ हो, कभी सांप के सपने आते हैं। क्यों सपने पूरे नहीं होते पता है? अगर सपने सबके ही पूरे होने लग जाएं तो ये मानवता ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि बहुतों को बुरे सपने भी बहुत आते हैं। अब कोई ठेका थोड़ा ना ले रखा है ऊपर वाले ने कि आपके अच्छे सपने को तो प्रूव कर देगा और बुरे सपनों को नहीं देगा। फिल्टर कुछ नहीं है, सपने सपने ही हैं। सपने कभी भी पूरे नहीं होते, इस बात को ध्यान रखना। इट इज रॉन्गली टोल्ड बाय पीपल कि सपना पूरा हो गया, सपना पूरा, मेरा सपना पूरा हो गया। कोई सपना नहीं पूरा होता। सपना अगर पूरा होता तो तुमने पिछली रात को अपने आप को शेर के आगे देखा था, वो क्यों नहीं पूरा हुआ? दैट इज वाई सपने पूरे नहीं होते। साइकोलॉजी में सपने का बहुत बड़ा रोल है। उससे ये बताते हैं कि एक इंसान की सोच की प्रवृत्ति कहाँ तक जाती है, अगर उसको सपने याद है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कहाँ तक आपको ले जाता है। तो मैं आपको यहाँ ये बात बताना चाह रहा हूँ, लाइफ के अंदर ये जो चीजें हैं ना, आप गोल्स लिख सकते हो, सपने नहीं ले सकते। माई ड्रीम इज टू अचीव मर्सिडीज। डैम इट, कभी पूरा ही नहीं होगा। तुमने खुद ही पहले अपने मुंह से निकाल दी ये बात। सपने पूरे नहीं होते, बार बार ये बात बोलता हूँ। इच्छाएं पूरी होती है। आप अपनी इच्छाएं लिखो, और इच्छाओं के लिए फिर काम करना पड़ता है। इच्छाओं के लिए फिर आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ता है। इच्छाओं के लिए आपको बहुत सारे त्याग देने पड़ते हैं। ड्रीम्स के लिए क्या आप त्याग दोगे? कोई सैक्रिफाइस नहीं देता। हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो ठीक। मेरी बातों पे कई लोग थोड़ा से डिसएग्री जरूर करेंगे, लेकिन आप सोच के देखना, अगर सबके सपने पूरे हो जाते
तो हिटलर का सपना पूछ क्यों नहीं पूरा हुआ? इस बात को बड़ा गौर से सुनिए। तो इन आपके एस्पिरेशन, आपकी इच्छाएं क्या क्या हैं वो लिखो। लोग लिखते हैं माय ड्रीम बुक, मैं कभी नहीं लिखता हूँ। अब समझते हैं गोल। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, कई बार सुनते हैं। अब आपसे पूछता हूँ गोल क्या है, कौन बताएगा? हैंड रेस करो। आज क्या थोड़ा नॉलेज सेशन है, हम एक दूसरे के ज्ञान को नहीं चेक कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हम गलत कहाँ जा रहे हैं। कई बार तो कई लोग ये बोलते हैं, सर आपसे तो कोई बात कहूंगा, आपने गलत ही साबित करना है। ये बात नहीं है। जो बात अगर ठीक है तो ठीक ही होगा, जो बात गलत है तो गलत ही होगा। अभी देखो, सपनों के लिए हम सोच रहे हैं कि यार क्या बोलूं, सपना है क्या, असल में कंफ्यूज्ड है, क्लैरिटी नहीं है, किसी के पास भी क्लैरिटी नहीं है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब बताइए गोल क्या है? अभी गोल के बारे में बताया था, कौन बताएगा? सवाई सिंह जी आप बताइए, आपका हैंड रेस ही रह गया तो चलो। हाँ डेजी भी हारी है, ठीक है। सवाई भाई आपको अनम्यूट कर दिया दोबारा। किसी किताब में नहीं लिखा जाता, पढ़ा जाता ये सब चीज़, बट मैं साइंटिफिकली चलता हूँ, इसलिए शायद आप तक वो बात पहुंचा पाता हूँ। आप गूगल पे सर्च कर लेना व्हाट इज ड्रीम, शायद मैं ही चेक कर लेता हूँ। अपने अपने नेट खोलो मोबाइल पे, गूगल पे चेक करो। क्वेश्चन डालो व्हाट इज ड्रीम, इसमें फिर साइकोलॉजी वाइकोलॉजी सब आएगा। देखो इसके अंदर लिखा गया है, ए सीरीज ऑफ इवेंट्स और पिक्चर which happens in your mind while you are asleep. मेरी आवाज आ रही है आप तक? जस्ट गिव मी a yes or no. चैट बॉक्स पे यस यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेरी गुड। देखो गूगल देखा आपने सबने? गूगल के अंदर क्या लिखा हो? पहली लाइन ही लिखी हुआ है, साइंटिफिकल लिखा हुआ है, सीरीज ऑफ इवेंट्स और पिक्चर विच हैपन्स इन योर माइंड व्हेन यू आर अस्लीप। कहीं लिखा है आपने गोल शोल फलांग डी? उसके बाद कई चीजें लिखते हैं वो। फिर देखो महत्वाकांक्षा लिखा हुआ है नीचे सेकंड लाइन में, महत्वाकांक्षा। मेरे पास ये वर्ड है, बहुत पहले का है। सो वी हम लोग ना गड़बड़ कर जाते हैं। चलो अब गोल की बात करते हैं। व्हाट इज गोल? कौन बताएगा? भरत भाई कुछ कह रहे थे अनम्यूट। डेजी ने हैंड रेज किया था ना। डेजी व्हाट इज गोल? अनम्यूट नहीं हो पा रहे, आप खुद ही कर लीजिए अपने। जी सर। जी सर कोई भी चीज को जब हम सोचते हैं और उसको अपने प्लान में लाते हैं, जो हम करना चाहते हैं उसको एक्टिविटी में हम लोग बदलते हैं, तो मुझे लगता है वही गोल है। कोई चीज को हम प्लान करते हैं और उसी चीज हम को पाने के activity लिए में कोशिश लाते हैं। करते हैं। मेरा गोल है कि 2000, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 2030 में प्रधानमंत्री बनूं। जो रेशनल भी हो है, जो हमारे लिए रेशनल भी हो। ऐसा नहीं कि सर हम जंगल में जाए शेर के आगे, सोचे कि शेर के आगे खड़े होकर शेर के साथ लड़ाई करें। ऐसा गोल क्यों बनाऊंगा? पागल तो हूं नहीं मैं, गोल बनाऊंगा शेर के आगे खड़ा। मैं तो प्रधानमंत्री बनने की बात कर सकता हूँ। दैट मीन्स सर रेशनल भी होना चाहिए। मैं बोलता रहा हूँ प्रधानमंत्री में रेशनल क्या है? एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं सर। फिर आपने क्यों बोला रेशनल?
देखा कंफ्यूजन कहाँ पे है। बड़े बड़े स्किल सीखने हमने हमने वो करना है, हमने ये करना है, लेकिन हमारे बेसिक्स ही कमजोर हैं। हम चल रहे हैं आईएएस की एग्जामिनेशन देने के लिए, तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम एग्जाम और ये सब तैयारी कर रहे हैं फुल, लेकिन हमारे बेसिक्स में 2/2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 नहीं पता हमें। जीवन के कुछ छोटी छोटी चीजों को हम नजरअंदाज करते हैं। चलो समय भाई आपको अनम्यूट कर रहे हैं फिर दोबारा। हर आदमी अपना गोल सेट करता है, चाहे उसकी इच्छा कुछ भी हो, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अपने दिमाग में सेट करके चलता है कि मेरे को 2025, 2027 या 2030 तक मेरे को ये काम करना है किसी भी सूरत में, और उसके लिए उसके ऊपर वो पूरा का पूरा काम करता है। गोल पूरा हो नहीं हो वो अलग बात है, मगर एक गोल सेट करके चलते हैं जिंदगी के अंदर, मेरे को ये बनना है तो बस बनना है, अपनी कोशिश पूरी करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन मैंने आपसे ये बात पूछा कि गोल है क्या? गोल एक क्राइटेरिया होता है सर, जो आदमी अपने दिमाग के अंदर सेट करता है। टारगेट गोल इसे या निशाना कर दो, मेरे को ये चीज इतने साल में करनी है, या मेरे को इतने साल में ये बिजनेस करना। अभी मैं छोटा बिजनेस कर रहा हूँ तो बड़ा बिजनेस, उसके लिए वो अपना एक दिमाग के अंदर गोल सेट करता है, जैसे टारगेट भी अपन कह सकते हैं। अब गोल पूरा होता है नहीं होता है वो एक अलग चीज है, मगर आदमी अपने दिमाग के अंदर सेट कर उसके ऊपर पूरा फोकस करता है, जब भी जाके उसका गोल पूरा होगा सर। पूरा फोकस करता है। डेजी प्रधान कहते हैं डेस्टिनेशन। हम थोड़ा थोड़ा आसपास हैं। लिख लीजिए ये सब चीजें, ये कोई किताब नहीं बताएगा। इंद्रप्रीत आपको अनम्यूट कर। एंड पॉइंट मतलब विस्तार में नहीं बताया मैंने, 2 वर्ड में बता दिया। एंड पॉइंट मतलब मेरा मरना गोल है। नहीं वो तो सर वो बोलते हैं ना यूनिवर्सल ट्रूथ है। एंड वो कोई इच्छा थोड़ी ना करता है, वो किसी का सपना नहीं होता जो मैडम एंड, आप वर्ड का ही ध्यान रखो। आपने बोला एंड पॉइंट। हाँ जी, जो पॉइंट खत्म है। हम सपने नहीं सर, एंड पॉइंट का मतलब ये नहीं होता जैसे ट्रेन ने अगर कहीं पहुंचना है उसका यहीं तक का सफर है, तो वो तो हो गया उसका, ये फिर वो वापस यू टर्न मार लेती है। फिर आप किसी बात का डेली का रूटीन है। ये बात वही होगी ना, मतलब कहना क्या चाहते हो यही तो बोलो। सर मैं ये कह रही थी कि जो हम लोग सपने देखते हैं, मैं 5 साल का बच्चा हूँ, मैं 5 साल का बच्चा हूँ, मुझे समझाओ गोल क्या होता है। सर बच्चे के लिए गोल तो उसका जो है, मान लो आज उसका जो सपना है, बच्चे को कैसे समझाते हैं वैसे समझाना है आपने। सर बच्चे को तो हम देते ही नहीं, मैं गोल ही नहीं देती उसको, कहती जो तेरा मन करता कर। यार फिर वही वाली बात, मैं कह रहा हूँ बच्चे को समझाना है गोल क्या है। आप क्या करते हो नहीं करते वो आपके पर्सनल चॉइस है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ गोल क्या होता है, एक बच्चे को समझाना है। जैसे एक बच्चे को समझाते हो, आपने जैसे मीटिंग लेनी है, आपने उसमें बोलना है गोल क्या होता है। उसमें पहले मैं उसका एक ड्रीम तो करूंगी ना, जैसे उसको कोई कार्य दूंगी, काम दूंगी उसको, फिर उस काम के बाद मैं उसका गोल सेट करूंगी कि इस काम में तेरा गोल क्या है। बिना काम के गोल कैसे आएगा? देख लो कहाँ के ज्ञान आ रहे हैं आपके पास, नॉलेज भर रखा है, लेकिन बात यह है कि अभी फिल्टर्ड नहीं है। सर ये जो डेस्टिनेशन होता है जो हम सोचते हैं और उसको पाने की जो हम कोशिश करते हैं वही तो गोल है। एक आदमी सोचता है एक को मारना है, नहीं सर, जो हम अचीव कर सकते हैं। अरे मारना भी तो अचीव कर सकते हैं। नहीं सर, वो तो दैट वाज वही फिर हो गया कि वो तो कोई इरेलेवेंट है। इरेलेवेंट क्यों है? आपने बोला जो हम सोचते हैं वो करना है। एक आदमी, मैं हस्बैंड वाइफ की बात करूं तो मैं आज आपको सच्चाई बता रहा हूँ दुनिया के आगे। कम से कम अगर 50 साल की शादी होगी ना, कम से कम 25 साल तो यही सोचता है इसको मार। हंस क्यों रहे हो? मैं सच्चाई बोल देता हूँ। देखो अब बताओ गोल है ये? आदमी इरिटेट हो जाता है। देखो कितने गलत फहमियों में रह रहे हैं हम लोग। भरत भाई कुछ कहना चाहते हैं? इंटरैक्टिव, मुझे लगता है आप बेसिक्स पे क्लियर करेंगे। बड़े बड़े स्किल्स क्या सीखे, हम बेसिक्स पे ही काम। सर गोल एक एम या ऑब्जेक्टिव हो सकता है सर, जिसको हम टारगेट टाइम में मतलब उसको अचीव करना चाहते हैं। भाई ने बोला था, हाँ टारगेट है, उसके बाद
जिसको सर कुछ सर्टेन टाइम में अपन को अचीव करना चाहते हैं। क्या क्या दोबारा बोलिए, ये लाइन बड़ी अच्छी लगी, क्या बोले आपने? सर कोई एक विद इन सर्टेन टाइम में हम उसको अचीव करना चाहते हैं। विद इन सर्टेन टाइम, हाँ थोड़ा बहुत पहुंच गए आप, बिल्कुल थोड़ा बहुत पहुंच गए आप, बिल्कुल कहते हैं ना, बस एक आखिरी जंप मारोगे तो आप फाइनल उस पर पहुंच जाओगे, बस वो आप थोड़ा से आसपास हो। हाँ जी विकास गायकवाड़ जी, सपने वो होते हैं जो गाड़ी लेना है, तो गोल क्या होते हैं? आपकी आवाज सर नहीं, गोल एक मंजिल तक पहुंचने का रास्ता, प्रोसेस है। पहुंचने का रास्ता गोल होता है। हाँ विकास भाई, मेरे मैं को सर अभी एक्चुअली मेरा ड्यूटी में गोल हूँ, है, ज्यादा सुनो मेरी बात टेंशन सुनो, नहीं है, मेरी मेरा बात सुन रहा सुनो। हूँ बस। मेरा गोल है, मुझे जाना है दिल्ली, और मेरे रास्ते में एमपी भी आता है, यूपी भी आता है, और मैं इसको गोल कहूंगा। भारत देश में पढ़े लिखों से ज्यादा, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनसे भरा हुआ है, तो जो ज्यादा पढ़ लेते हैं ना हम लोग, तो हम छोटी छोटी बेसिक्स को भूल जाते हैं। चलो बता देता हूं गोल क्या होता है। इट्स द अचीवमेंट ऑफ pre-decided goal in the given time frame। बिल्कुल भरत भाई ने बिल्कुल आसपास की बात। इट इज द अचीवमेंट ऑफ pre-decided थिंग, मतलब एक गोल एक ऐसी चीज है जो हमने सोचा हुआ है, समझा हुआ है, उसको एक गिवन टाइम फ्रेम, मतलब एक टाइम फ्रेम है, ऐसे नहीं कि डेजी प्रधान ने सोचा हुआ है कि एमपी बनना है, उनको क्या बोलते हैं उसको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है। अब वो गोल उन्होंने डिसाइड कर लिया, मतलब उनका जो भी इच्छा है पूरी जो करनी थी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये, और उसके बाद जब इनकी एज हो गई 80 साल तब बने, उसको गोल कहेंगे। कोई भी चीज को अचीव करना एक गिवन टाइम फ्रेम में, सबको करोड़पति बनना है, सबको अरबपति बनना है, 90 साल की उम्र में बनोगे तो क्या आपका गोल अचीव हो जाएगा? इट इज द अचीवमेंट, प्राप्त करना, प्री डिसाइडेड थिंग इन द गिवन टाइम फ्रेम, जो हमने सोचा हुआ है एक गिवन टाइम फ्रेम में करना है। लाइक इंदर ने 2025 मार्च तक कुछ गोल सेट किया हुआ है। 2025 उन्होंने एग्जैक्टली अप्रैल मंथ लिखा है, डेट भी डाल दिया होगा शायद। अब उस दिन से पहले अगर वो अचीव कर जाते हैं, दैट इज गोल। अब गोल तक लोग क्यों नहीं पहुंच पाते, ये तो हर आदमी आंसर दे सकता है। मेरा गोल है, कोई भी एग्जांपल, ए बी सी, सबके अपने अपने गोल्स हैं, आपने लिस्ट बना रखी हो तो बहुत बढ़िया है। अब ये जो गोल है हमारा, ये गोल जो है इसमें भी कई पार्ट है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। जब आपका शॉर्ट टर्म अचीव होता है आपको एक साहस मिलता है मिड टर्म तक जाने का, मिड टर्म अचीव होता है तो आपको लॉन्ग टर्म जाने का साहस मिलता है। ऐसे नहीं कि आपने सीधा लॉन्ग टर्म गोल सेट कर दिया है, पड़ाव जरूरी है। अब एक दुनिया की एक बात सुनो, बहुत बातें सुनी है मैंने इस बारे में, कह रहा है जिंदगी हमसे सांप सीढ़ी का खेल खिलवा रहा है, जिंदगी हमसे सांप सीढ़ी का खेल खिलवा रहा है। थोड़ा सा अचीव करते हैं हम, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते पहुंचते हैं, एक सांप बैठा होता है, डसता है नीचे, फिर वापस आ जाते। सबने खेला होगा वो,
लूडो, लूडो कहते हैं ना उसको, सबने खेला होगा बचपन में, और सारे यही कहते हैं यार लूडो का खेल मैंने, हम 99 पे पहुंच जाते हैं लेकिन एक सांप बैठा होता है, डस के वापस हमें 0 से स्टार्ट करा देता है। वो सबसे खतरनाक सांप होता है। इस सांप से कैसे बचना है? क्योंकि रियल लाइफ में तो गेम ऐसी बनी हुई है, जो रियल लाइफ का गेम है उसके अंदर आपके पास पावर है, आप उसके सांप को कुचल भी सकते हो। क्योंकि जब 99 पे आते हैं ना, तो बड़े बड़े सचिन तेंदुलकर जैसे के भी हाथ और पांव कांपते हैं, वो सारी मेहनत भूल जाते हैं। क्या क्या हुआ था अभी, इंडिया का फाइनल मैच में हार गई थी वो, उसका कारण क्या था? उसका एक ही कारण था, जब गोल बहुत पास दिखने लगता है ना, बेपरवाह हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म भी पार कर लिया, मिड टर्म भी पार कर लिया, लेकिन उसके बाद आपकी मेहनत कड़ी हो जाती है, उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता। तो हमारे बीच में दो बातें हुई हैं, ड्रीम क्या है, गोल क्या है। ड्रीम के बारे में अब बात नहीं पूछूंगा, आपका सपना क्या है, सपना कुछ भी आ सकता है। गोल क्या है, अब आपने डिसाइड करना है कि मेरा गोल क्या है। मैं आपको अपना गोल बता देता हूँ। आज डेट क्या है, आज मेरे ख्याल से 8 मार्च है, और अगले साल 31 मार्च 2025 तक YouTube के अंदर एक मिनिमम 10 लाख सब्सक्राइबर लेके आना और मैक्सिमम 1 करोड़ लेके आना। देखो अब मैंने गोल को फ्लेक्सिबल कर दिया है। 10 लाख तो मेरा मिनिमम है, आपका एक मिनिमम स्टैंडर्ड और एक मैक्सिमम स्टैंडर्ड। कहते हैं ना, स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, अपने जीवन में भी लगाना पड़ेगा। 31 मार्च 2025 तक आपको ये आदमी यूट्यूबर और मेरे कुछ पार्टनर्स होंगे, वो ये चीजों को अचीव कर लेंगे। 2025 31 मार्च, सिंपल टारगेट, क्लियर है। अब मैंने आपसे सवाल पूछा कि लोगों के गोल अचीव क्यों नहीं होते, उसका कारण क्या है। चलो एक एक बार और ट्राई करते हैं, सबसे पूछते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन वन ऑफ द रीजन, मेजर। One of the reason, distraction. Yes, और बताओ। ऐसे ऐसे एक एक पॉइंट बताते जाओ। एक बहुत बड़ा पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन। सर, हम सबकी जिंदगी तो में काम करने की जो हमारी चाहते हैं वो नहीं तपस्या करते हैं। हमारी तपस्या के बीच में मेनका आ जाती है। वो चाहे, इसका मतलब समझ गए, मतलब डिस्ट्रैक्शन। इसको मैं सिंपली समझा देता हूँ। हम विश्वामित्र बन जाते हैं, गोल सेट कर लेते हैं और काम करना शुरू ही करते हैं, फिर हम कहते हैं यार मेनका के साथ कर लेते हैं बात, क्योंकि तपस्या तो बाद में भी हो सकती है। तो सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। और क्या है मैडम, और बताइए, कौन बताना चाहेगा? सर, एफर्ट की कमी। एफर्ट की कमी। मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत कहाँ कर रहे हैं ये नहीं पता। हम सोच रहे हैं कि सब कुछ उसके सिंक में काम कर रहे हैं, वो नहीं पता। ये बड़ी प्रॉब्लम। और क्या हो सकता है, और कौन बताएगा?
अरे एक्टिविटी में बात करना शुरू करो तभी बात समझ आएगी। सर गोली पता नहीं है। डेजी बोल रही है ये। सर इसी के वजह से तो होता है। ये उम्र का कौन सा दौर है, पता ही नहीं चल रहा कि गोल क्या है हमारा। ये सच्चाई, आपने सच्चाई बोली है। देखो वी शुड बी वेरी प्रैक्टिकल। पता ही नहीं है, सुबह उठ रहे हैं, रात को सो रहे हैं, इस बीच में क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है हमें कहाँ जाना है, हमारा गोल क्या है। जंगल के नियम और जंगल के जो कानून है ना, बिल्कुल अलग है। सुबह शेर भी उठता है और सुबह हिरणों का झुंड भी उठता है। शेर का गोल होता है कम से कम एक हिरण का आज शिकार कर, और हिरणों का होता है कि मैं शेर का शिकार ना बनूं। दोनों के गोल है। एक ही इनडिसिप्लिन, लैक ऑफ डिसिप्लिन, 1 पॉइंट। और बताओ। नो एक्शन, वही एफर्ट। भरत भाई ने बिल्कुल ठीक कहा और डेजी ने ऑलरेडी बता दिया है, हम उस तरह एक्शन नहीं देते। आई वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट। सोचो ना, गोल क्यों नहीं पूरे होते? डेडिकेशन की कमी, डिसिप्लिन नहीं होना, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, या वेरी गुड, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। यस, दिस इज वेरी गुड वर्ड। कंसिस्टेंसी की कमी होती है हमारे बीच में। अभी इंद्रप्रीत भी है। इंद्रप्रीत, आपका भी कंट्रीब्यूशन चाहिए। आज आपका नेट साथ नहीं दे रहा, बीच बीच में चैट पे भी लिख सकते हैं अगर कोई नेट की प्रॉब्लम है। यस सर, वो ना बार बार मीटिंग एग्जिट हो जाती है, फिर मुझे दोबारा लॉगिन करनी पड़ती। हाँ, तो आज ये फोन बताइए से ना, हूँ ना, लैपटॉप मैं से। सवाल दोबारा पूछता हूँ, लोग गोल अचीव क्यों नहीं कर पाते? उसमें से डेजी ने और भरत भाई ने 2-4 चीजें बताई। एक तो डेजी कहती हैं कि डिस्ट्रैक्शन होता है, इसलिए हम गोल से भटक जाते हैं, एफर्ट नहीं लगाते पूरी तरह से। फिर एक भरत भाई ने कहा लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, निरंतरता। यस सर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी कई बार हम खुद पे विश्वास नहीं कर पाते। डेजी में तो बहुत कॉन्फिडेंस है, क्या बात है। कॉन्फिडेंस मैंने तो अपना सोच चक के देंगे फटे। क्या बोलते हैं वो, सिद्धू जी का गया, नाप लेंगे किल्ली, पता नहीं ऐसे बोलते हैं। नहीं सर, हाँ, सुबह जलंधर शाम ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ, ਨੱਪਦੇ ਕਿੱਲੀ, सुबह जलंधर शाम ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ। वही वाली बात। जोश की कमी नहीं है, हम तो कई बार जोश तो ऐसे उठते हैं कि भाई आज ही आज में पूरी दुनिया खरीद लेंगे, लेकिन और भी कुछ चीजें जो जोश नहीं, वो आपने बोला ना, कॉन्फिडेंस नहीं। सर ये कई बार कुछ लोग डव पर्सनैलिटी के होते हैं सर, हैं? कुछ लोग डव पर्सनैलिटी के भी डव होते की हैं। सबसे बड़ी कमी क्या है? फ्लो विद द फ्लो। हाँ जी। तो वो सबसे बड़ी कमी है। वो जो मैडम ने डिस्ट्रैक्शन को एक वर्ड में समाया था ना, वो हाँ उसमें जी। है। इधर से बह गए, उधर बह गए, बाढ़ की तरफ बह गए। देखो मुर्दे जो होते हैं ना, मुर्दे, कभी देखना, हाँ जी। अगर किसी नदी में मुर्दे को डालते हैं तो किस भाव में चलते हैं, देखा आपने? जिस तरह पानी चलते हैं, कभी मुर्दों को देखा उल्टा बह रहा है, और हम कहते हैं फ्लो विद द फ्लो। अबे हम मुर्दे हैं क्या? नहीं, पानी के अगेंस्ट चलने वाले हैं, टाइड के अगेंस्ट चलने वाले हैं। माइंडसेट नहीं होता है। माइंड सेट नहीं होता, फिर गोल कैसे बनाया आपने? माइंड सेट नहीं होता, माइंड तो सेट। सर माइंड होता है, कई बार माइंड ही सेट नहीं हो पा रहा होता। माइंड बीच बीच में, आपने बोला ना डिस्ट्रैक्शन, जी जी। हमने वही जैसे हम लोग सर दही सेट कर लेते हैं, लेकिन अपना माइंड सेट नहीं कर पा रहे। तो वही तो कह रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन मेन चीज है, डिस्ट्रैक्शन। ये बहुत अच्छा वर्ड है, इस बात को बड़ा ध्यान रखना। नो फिक्स्ड माइंडसेट। अरे नहीं, फिक्स्ड माइंडसेट होना भी नहीं चाहिए। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग बड़े परेशान होते हैं। जैसा ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए।
उस पर आपको क्लास लेना है तो हमारे यहाँ एक लीडर क्लास देते हैं, सुबह हफ्ते में 3 दिन जरूर जाइएगा। ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट देखो अच्छी चीज पर कई बार ग्रोथ इतनी ज्यादा होती है कि दिमाग के अंदर से भी पेड़ पौधे निकल गए होते हैं। नहीं यार देखो, मैं आपको एक और चीज बताऊं, इन सब का समावेश बताऊं, एक वर्ड हाँ में जी। इसको डिफाइन करें। हाँ जी। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम बेसिक्स पे काम कर रहे हैं। सबसे पहला ना, आप एक वर्ड को लिख लो, इम्प्लीमेंटेशन। यस सर, ये है बिल्कुल नटशल। आप हमेशा बोलते थे ये वर्ड, मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा था आप बोलोगे। यस सर। जहां आपको वो कहते हैं ना तीर मारनी थी तब नहीं मारा आपने, ये इम्प्लीमेंटेशन आप हमेशा बोलते हो। और ये इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ी चीज है जिसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। यस सर। इम्प्लीमेंट करने वाला आदमी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, इम्प्लीमेंट करने वाला आदमी एफर्ट करेगा, इम्प्लीमेंट करने वाला इंसान डिसिप्लिन में रहेगा, इम्प्लीमेंट करने वाला आदमी या कोई भी इंसान वो कंसिस्टेंटली लगा रहेगा। ये वर्ड आपकी डिक्शनरी के अंदर ऐड कर लो, इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? चलो बोलते हैं ना, अब इंदर बहुत बोलती है इम्प्लीमेंटेशन, तो इंदर से ही पूछते इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? सर उसके भी स्टेप्स होते हैं। प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग। प्लानर तो आप वही डेजी, पर्सनलाइज सर, पर्सनलाइज प्लानिंग होती है हर किसी की। ज्यादा कोई प्लानिंग ही नहीं कर सकता। हमारे बीच में कोई इतना कलाकार नहीं है जितना आप प्लान कर सकते हो। प्लानिंग सिर्फ नहीं होता सर, पर्सनलाइज्ड प्लानिंग। पर्सनलाइज्ड प्लानिंग मतलब कस्टमाइज्ड प्लानिंग है। यस सर। एक वर्ड समझ आता है, ठीक है, प्लानिंग भी आती है उसमें। और क्या करना पड़ेगा हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए? क्या करना है भाई? मैं अपने टाइम की बात करता हूँ। सुनो, जिंदगी में छोटे छोटे भी गोल होते हैं। ज्यादा साल पुरानी बात नहीं है, 8-10 साल पुरानी बात होगी। तो सैटरडे हमारे कॉर्पोरेट्स के अंदर वीक ऑफ होती है, तो सैटरडे हम रेस्ट करते हैं। सैटरडे क्या बोलते हैं, आज के दिन मत छेड़ना, 5 दिन बहुत प्रेशर था, आज बिल्कुल आराम करेंगे। और संडे को गोल सेट, सुबह बच्चों को लेकर, बीवी बच्चों को लेकर पहले चर्च जाएंगे, फिर शॉपिंग मॉल जाएंगे, फिर पिक्चर देखेंगे, रात को डिनर करेंगे और वापस। बढ़िया गोल है, सब करते हैं, फैमिली का छोटा सा गोल है, हर संडे बनाते हैं। एक फोन आता है सैटरडे रात को, यार एक तो सामने सामने क्या बात कर रहा था, हाँ गोल सेट था, रात को फोन आया दोस्त का, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है और उसके बाद पार्टी है, ये है वो है, और 2 मैच है लगातार और प्राइस है, रिवार्ड है, सब कुछ। 40 लोग, मतलब 40, 45, 50 पीपल। तो हम क्या करते थे, डिस्ट्रैक्ट हुए। अगले दिन सुबह बीवी को बताया कि ना, गाड़ी में अपना सामान पैक किया, क्रिकेट किट रखा और निकल लिए। आए कब? रात को पार्टी शार्टी करके। समझ रहे हो बात को? हम कहाँ मात खा रहे हैं, यहीं पे मात। तो इम्प्लीमेंटेशन इज द राइट वर्ड, और हम सब की गलती है कि हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे कि डेजी ने बोला, इंदर ने बोला, कि प्लानिंग करनी पड़ती है, पर्सनलाइज्ड प्लानिंग करनी पड़ती है, थिंग्स टू डू करना पड़ता है, आपको अपना दिनचर्या डिसाइड करना पड़ता है। पहले एक दिन का शेड्यूल बनेगा, फिर दूसरे दिन का, और जैसे हमारे खाते चलते हैं ना, कि हमने इसको पैसा दिया, इसने 30 तारीख को लौटाना है और 30 तारीख को नहीं लौटाता तो अगले महीने के डाल देते हैं। उसी तरह इसकी भी एक अकाउंट स्टेटमेंट बोलती है कि आज आपने जो काम नहीं किए वो कम आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, और तब तक कैरी फॉरवर्ड होगा जब तक उसमें सब में कांटे नहीं लग जाते। कांटे का मतलब क्या हुआ, यानी कि द वर्क इज डन, आप उसको टिक लगा सकते हैं।
जब आप ये काम करेंगे, डे वाइज अपना प्लान शेड्यूल करेंगे, दिमाग में नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ दिमाग में बहुत सारी बात, क्या कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है और मन मन चंचला है, तो इन दोनों चीजों से बच के रहो। तो अभी अपना काम क्या करना है, रिटर्न में करना है, डायरी पे नोट करना है। पहले 1 दिन का प्लान बनाएंगे, फिर 2 दिन का बनाएंगे, फिर 3 दिन का बनाएंगे। संडे को कोई काम नहीं करना, लिख लो, वीकली ऑफ, डू नॉट डिस्टर्ब, मुझे परेशान मत करो, लिख लो। समझ गए बात को? शेड्यूल बनाओ, मंडे टू फ्राइडे। जिस दिन आपने शेड्यूल बनाया, उस शेड्यूल के अंदर आपने 50% काम अचीव करना शुरू कर दिया, यू आर फास्टली मूविंग टुवर्ड्स योर गोल। मेरी हैंड राइटिंग लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं अगर दिखाता तो ऐसे मेरे शेड्यूल्स बने होते हैं कि क्या करना है, कितना काम हो रहा है, कितना काम कर चुका हूं। ये इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। अगर बोला है तो मिनिमम 10 लाख सब्सक्राइबर बनाने हैं 2025 मार्च 31 तक, तो 100% होगा, क्योंकि मैं 110% एफर्ट करता हूँ किसी काम को करना है। पहले नहीं करता था, पहले करता था अरे यार ठीक है, भटक जाता था, डिस्ट्रैक्ट बहुत हो जाता था। अभी डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं, लाइफ के अंदर डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गया है, क्योंकि अब मन के साथ खेलना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये जो मन है ना, मन कहता है कि भाई तू आराम पस्त आदमी है, मस्त जिंदगी है, क्या करना है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, छत है, घर, सब कुछ है, क्या इतना भागा दौड़ी करना है। मन आपको रिलैक्स कर, कहता है आराम कर ले, आदमी उसी में बह जाता है। मन को नचाना पड़ेगा, मैं बार बार बोलता हूँ, मन को आप मन के साथ खेलना पड़ेगा। जैसे ही आपको बोले ना थोड़ा सा एक काम करो यार, कमर सीधी कर लेता हूँ या लेती हूँ, तो जैसे ही वो बात बोले ना कि यार ये काम खत्म होने दे, थोड़ा सा ही रह गया है, ये काम खत्म होते ही, फिर जब आप काम करने लगोगे वो काम खत्म होगा, फिर कहेगा चलो चलो सोने की बारी आई, तो कहना यार ये कर लिया, इतनी जल्दी कर लिया है, तो अभी 1 घंटे में और काम कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं। ऐसे टालो उसको, हमेशा नोट करो, जितनी बुरी आदतें हैं वो भी धीरे धीरे आई हैं, तो अच्छी आदतें भी धीरे धीरे ही आएंगी, और जब बुरी आदतें जाती हैं वो भी धीरे धीरे जाती हैं। आपका कोई भी चीज, कोई भी बैड हैबिट, वो कैसे बना, धीरे 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 करके, मन के साथ खेलना पड़ेगा। और जो मन के साथ खेल गया वो गोल अचीव कर गया। इस दुनिया में मन दूसरों के साथ तो खेलता ही खेलता, अपने साथ सबसे ज्यादा खेलता है। ये आपको गुलाम बना के रखता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, और आप हो इसके गुलाम। उसकी बात मान गए तो आप गुलाम, और आपने जितना ज्यादा मान लिया उतने बड़े गुलाम। आपको यहाँ पर अपने मन के साथ खेल खेलना पड़ेगा। ये मन को तभी आप कंट्रोल में कर सकते हो, और मन को कंट्रोल में कर लिया, जग जीता, मन जीता, जग जीता। हम सब की बड़ी कमी यही है, हम भटक जाते हैं। वो जो इंद्र बोलती है फ्लो विद द फ्लो, यही कहानी है, मन ही तो ले जाता है। चल, पैसे तो आ रहे हैं ना, चल पैसे आएंगे ना, चल, टारगेट अपनी जगह है, गोल अपनी जगह है, अपना डिसिप्लिन अपनी जगह है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा, और शेड्यूल डेली का होना चाहिए, चाहे वो लर्निंग का हो, चाहे वो अर्निंग का हो, चाहे वो बात करने का। जब काम ही नहीं किया तो अर्निंग, लोग लिख देते हैं मेरे को कम से कम 10,000 रुपये डेली चाहिए। तुमने काम किया वो 10,000 के लायक, कहां से आएगा? ये तुम्हारा शॉर्ट टर्म गोल है। कंफ्यूज रहते हैं, ये गोल है कि टारगेट है। ये शॉर्ट टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा, मिड टर्म गोल क्या होगा, 50,000 रुपये डेली। लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा, 10 लाख रुपए डेली।
अगर आपने इसको अचीव कर लिया 10,000 और कंफर्ट जोन में नहीं गए, क्योंकि मन कहेगा यार सही तो है, मजा तो आ रहा है, 3 लाख रुपए महीना, फिर अचानक 3 लाख गायब हो जाते हैं, क्योंकि आपने दूसरे शेड्यूल्स नहीं बनाए होते। यू नीड टू प्ले विथ योर माइंड इफ यू रियली वांटेड टू बी सक्सेसफुल। जिंदगी में अगर कामयाब बनना चाहते हो, मन को कंट्रोल कर। चलो, आई हैव एन अनाउंसमेंट। जब सब आ चुके हैं तो बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं आज, और यूट्यूब का चैनल का नाम है जियो जिंदगी, एंड उसका पंच लाइन है जियो जिंदगी खुल के। और उसके अंदर हेल्थ का एक सेशन रहेगा, वेल्थ का एक सेशन रहेगा, और एक सेशन रहेगा हमारा सेल्फ केयर और एस्थेटिक्स के ऊपर। ये 3 सेशन 3 लोग देंगे, और ये हमारा शुरुआत है। कल उसके सोशल मीडिया पेज बन गए हैं, और धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं। और इस साल हमारा टारगेट है मिनिमम 10 लाख सब्सक्राइबर लेके आना। और बट ऑब्वियस है, उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, और बहुत लोगों को इन्वॉल्व करेंगे हम लोग। अपने ही ग्रुप से कई लोगों को लिया जाएगा, जिन जिन लोगों को साथ साथ सीखने को मिलेगा। अभी ये यूट्यूब चैनल आज हम लोग बना देंगे, उसके बाद उस पर काम करना शुरू कर देंगे। और टारगेट ये है कि वेनेसडे तक हम यहाँ पर रील्स और शॉर्ट वीडियोस, ब्लॉग्स, हमारी वेबसाइट डोमेन भी बुक हो चुकी है, jiozindagi.com के नाम से डोमेन है। वेबसाइट में 10-12 दिन लगेंगे, बट यस, स्लोली एंड स्टेडीली वी आर डूइंग इट, क्योंकि एक अब गोल दिख रहा है। ये जरूरी होता है, अब हम इस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन, अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अब कोई मेरे को बोलेगा 10 लाख रुपए तुम्हें दे रहा हूँ, आ जाओ ब्रांड एंडोर्स करना है, नहीं जाऊंगा। क्योंकि कई बार हमें बड़े चीज के लिए छोटे छोटे चीजों की त्याग करना होता है। इफ यू वांटेड टू अचीव बिग, यू हैव टू लीव समथिंग विच इज वेरी स्मॉल। दुनिया के अंदर ये छोटी छोटी चीजें भी कई बार डिस्ट्रैक्शन करती हैं। तो ये पूरा प्रोग्राम है, और आने वाले टाइम में मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, जो लोग हमारे साथ सीख रहे हैं उन सबको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। यू हैव टू प्रूव योर वर्थ, आप काम करने लायक हो, कर सकते हो। और बस यही है। तो निरंतर काम करने, आप भी अपना गोल बनाएं। सपनों को मत देखिए, सपने सपने मत देखिए, मतलब सपने तो ऑटोमेटिक है, आते जाते रहते हैं। आप गोल्स के लिए काम करें, आप टारगेट्स के लिए काम करें, इच्छाओं के लिए काम करें। ये सब करते रहिए, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। ये सफर भी सुहाना था, ये अचीवमेंट भी बहुत आसान लगा। कुछ मुश्किलें आती हैं, कुछ मुश्किलें जाएंगी, ये आती जाती रहेंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यस, वन फाइन डे यू विल रीच योर अल्टीमेट गोल। दैट्स वाई, जब आप सपने को नहीं कहूंगा मैं, जो गोल है, गोल गोल को आप कई बार देखते हैं, कई बार अचीव करते हैं। जब आप गोल के बारे में सोचते हैं एक बार, क्योंकि ये वेल बिगन इज हाफ डन। जब गोल लिख लेते हो दूसरी बार, और जब गोल अचीव कर लेते हो वो तीसरी बार। किसी चीज को 3 बार में करना होता है, और वही ये है। तो निरंतर प्रयास के साथ काम करें, अपने अपने गोल की तरह काम करें, गोल के लिए काम करें। फॉर द गोल, बाय द गोल, टू द गोल, जो भी आप समझे इस बात, करें अपने गोल के लिए काम। तो महाशिवरात्रि का आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, और मिलते हैं अब मंडे को। और मंडे को हम अपना सीरीज दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, और टाइमिंग का भी थोड़ा देखेंगे। और सीरीज में हमारा अब एसेंशियल स्किल्स के ऊपर काम करेंगे। कैनवा पे पहला लाने का प्लान है, कैनवा में कैसे काम करना है। तो आप सबको इतने दिन का पेशेंस का फल मिलने वाला है। कुछ भी चीज मैं अपने अंदर नहीं रखूंगा, सब
बांट दूंगा ताकि आप लोग भी इन एक्टिविटीज को करें, और जो इम्प्लीमेंट करेगा वो आगे बढ़ेगा। बस यही सब कहने के साथ once again thank you so much and have a nice day and have a good weekend and may your goals soon achieved if it is written। एंड आप शेड्यूल बनाएं, आप जरूर तरक्की करेंगे। बस यही शुभकामनाओं के साथ आज का ये एपिसोड हम बंद करते हैं। धन्यवाद।